अब अयोध्या से गुजरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर से ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ ट्रायल रन। उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी। कई सांसद बनाए जा सकते हैं मंत्री। 2024 के लिए बन रही रणनीति। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट। राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। 8 जुलाई तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। कानपुर देहात में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। टैंकर से केमिकल निकालते वक्त हुआ हादसा। दमकल कर्मी भी हुए घायल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। अयोध्या से आपको खबर बता दें, जो अयोध्या से भी अब आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब गुजरने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल जो है रन हुआ है। आपको बता दें कि गोरखपुर से अयोध्या वंदे भारत ट्रेन पहुंची है। 7 जुलाई को पीएम मोदी गोरखपुर से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आज गोरखपुर से अयोध्या और लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन हुआ है आज। तो देखिए, 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को गोरखपुर से हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिसके चलते अब अयोध्या से भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी जाएगी। आपको बता दें कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन किया गया, जिसके चलते आपको बता दें कि गोरखपुर से अयोध्या और लखनऊ के बीच आज ट्रेन को चलाया गया है। चलिए नऊ से आपको खबर बता दें, जहां भाजपा का भाजपा के साथ जल्द गठबंधन होने वाला है। आपको बता दें कि एनडीए में जल्द ही भाजपा शामिल हो सकते हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं राजभर। अमित शाह से भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात में चर्चा हुई है। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात के दौरान राजभर पर चर्चा हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर भाजपा का भाजपा के साथ जल्द ही गठबंधन हो सकता है। एनडीए में जल्द ही भाजपा जो है शामिल हो सकती है, ऐसे सूत्रों से खबर आ रही है। प्रदेश सरकार में मंत्री भी राजभर बन सकते हैं। अमित शाह से दरअसल आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई है। इसी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अमित शाह से मुलाकात की है। चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया, जो कि 17 करोड़ 10 लाख 94 हजार रुपए की लागत से बना है। आपको बता दें कि गोरखनाथ थाना का नवनिर्मित प्रशासनिक भवन यूपी का पहला बहुमंजिली थाना होगा, जो कि सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर से प्रथम फ्लोर पर विवेचना कक्ष, CCTNS रूम, मीटिंग हॉल, फीमेल सब इंस्पेक्टर कैबिन है। वहीं सेकंड फ्लोर पर किचन, मेल सब इंस्पेक्टर कैबिन, वॉशिंग लॉबी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही आपको बता दें कि थर्ड फ्लोर पर कुल 40 कांस्टेबल की क्षमता वाले 3 अलग अलग बैरक मेल सब इंस्पेक्टर कैबिन है। हाईटेक थाना उपलब्ध होने पर लोकार्पण के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हाईटेक सिटी के लिए हाईटेक थाना और हाईटेक थाने के लिए हाईटेक पुलिस आवश्यक है, और स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी को स्मार्ट पुलिसिंग के ही माध्यम से हम लोग उस संकल्पना को पूरा कर सकते हैं। और इसलिए पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के परसेप्शन को, उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी, उसको बदलने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। केंद्र में मोदी सरकार अब मिशन 2024 के मद्देनजर पार्टी और सरकार में बड़े बदलाव करने की तैयारी में जुट गई है। इसके तहत यूपी के कुछ सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अच्छा प्रदर्शन न करने वाले कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर मोदी सरकार की विशेष निगाह है। इसलिए यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में अटकलों का बाजार गर्म है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
जाट वोटरों को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी को भी नया अध्यक्ष मिलना तय है। यूपी में 40 से ज्यादा जिला अध्यक्षों को बदलने पर भी हाईकमान की मुहर लग चुकी है। में आज बदलाव के भी संकेत पूरी तरीके से यूपी में देखे जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो है जेपी नड्डा, अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी की जो है बैठक हुई है और बैठक में जो निर्णय लिया गया है, सूत्रों की अगर माने तो यूपी में जो है जिला अध्यक्षों से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष तक की जो है बदलने की कवायद शुरू होगी। वजह यह है कि लोकसभा का 2024 का चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी की मंत्रिमंडल में जो है भूपेंद्र चौधरी को है जगह मिल सकती है। अब ये देखने वाला समय बताएगा कि भूपेंद्र चौधरी को जगह मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी जो है पिछड़े और दलितों को साधने का काम कर रही है, तो उसी तरीके से यूपी में भी ये साफ तौर पे यहाँ पे देखा भी जाएगा। और अगर हम बात करें जिला अध्यक्षों को लेकर के, तो यूपी में जो है काफी बड़े बदलाव जिला अध्यक्षों को लेकर के होंगे। वजह है कि नगर पालिका और नगर निगम में जो उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे काफी संख्या में जो है लगभग 40 से 50 जो है जिला अध्यक्ष यहाँ पे साफ तौर पे बदले भी जाएंगे। और लोकसभा का चुनाव भी 2024 आ रहा है, उसमें भी जो है दलित और पिछड़ों को जो है साधने का काम जो है यहाँ बीजेपी पूरी तरीके से करेगी। और योगी की भी जो मंत्रिमंडल है उसमें भी बदलाव यहाँ पे साफ तौर पे देखा भी जा सकता है। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितना बदलाव होता है या नहीं हो रहा है। लेकिन आज का दिन जो है बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे निश्चित तौर पर जो है भूपेंद्र चौधरी जब दिल्ली से लखनऊ आएंगे तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा और कभी भी जो है जिला अध्यक्षों के बदलाव की घोषणा यहाँ पे हो सकती है। प्रदेश सरकार जहां महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल सीतापुर की महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष का आरोप है कि सीतापुर चौकी इंचार्ज कटीली उनके 2 परिचित व्यक्तियों को कई दिनों से चौकी बुला रहे थे और उनसे रुपयों की डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब पीड़ितवा उनके पक्ष में चौकी पहुंची तो उन्होंने चौकी इंचार्ज को अपना परिचय देते हुए अपना पक्ष रखा, जिसे सुनते ही चौकी इंचार्ज आग बबूला हो गए। उसके बाद चौकी इंचार्ज ने पीड़िता के साथ अभद्रता की। 5-6 दिन से दौड़ा रहे थे वो, तो फिर वो मेरे पास आए। सब लोग कहने लगे कि थोड़ा चलिए आप, तो कह दीजिए उनसे। जब हम गए इनसे कहने लगे, हमने कहा भैया ये 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं और छोटा सा मैटर है, आप इतना दौड़ा रहे हैं, ये रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं, ये रोज़ यहाँ पर आएंगे तो इनके बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, कैसे होगा। फिर ये बस बोले तो फिर मैं किसी के बाप का नौकर हूँ या किसी का गुलाम नहीं हूँ, ये है वो है, क्या मेरे पे एहसान जता रहे हैं। बस इन्होंने उल्टी सीधी, हमारे हस्बैंड भी चले गए, उनसे भी कहने लगे कि चलिए जाइए यहाँ से, किसने बुलाया आपको, क्यों यहाँ पे आए हो। उनको भी धक्का दे के निकाल दिया चौकी के बाहर। कानपुर देहात में रनिया औद्योगिक क्षेत्र में पानी बजरंग केमिकल फैक्ट्री के केमिकल टैंकर में आग लग गई। धुएं का गुबार और आग की लपेट देख लोगों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि टैंकर से फैक्ट्री के टैंक में केमिकल निकालते समय हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाते समय आधा दर्जन से ज्यादा दमकल कर्मी भी घायल हो गए। घायल दमकल कर्मियों को उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केमिकल, शंभू केमिकल दोनों कंबाइंड हैं प्लांट यहाँ पर, टोल और जो है उमरम ढाबा के बीच में। उसी में एक जो केमिकल का टैंकर था उसको ड्रेन करते समय आग लग गई थी, जिसको फायर सर्विस कर्मियों ने फोम और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुझे लगता है 6-7 लोग जो है उसमें जो है, जब ये विस्फोट हुआ है, जब टैंकर फटा है तो उसके लौ से 6-7 लोग जो है झुलस गए। सोनभद्र में फर्जी वाहन रिलीज ऑर्डर का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोनभद्र के तत्कालीन ARTO और उनके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तत्कालीन ARTO की फरारी और फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह में उनकी मुखिया की भूमिका देखते हुए पुलिस ने उन पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। वाराणसी के मोहन सराय स्थित फार्म हाउस से दोनों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस लाइन में गिरफ्तारी सार्वजनिक करने के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट के यहां पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। SP त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि फरार चल रहे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए टीम बना दी गई है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से एक वाहन स्विफ्ट डिजायर, 1.40 लाख नगद, 5 मोबाइल सेट और एक राउटर भी बरामद किया गया है। शंकर राय रिटायर्ड ARTO जो है तब वर्किंग थे, इन्होंने मुकदमा कायम कराया 57 वाहन स्वामियों के विरुद्ध। इस जनपद के कई थानों में 5 मुकदमे कायम किए गए जो 57 वाहन स्वामियों के विरुद्ध थे।
इनका ये आरोप था कि इन लोगों ने फर्जी रिलीज ऑर्डर बना करके इन वाहनों को मुक्त कराया। जब इसकी विवेचना की गई तो ये पता चला कि ये इसमें ARTO कार्यालय के ये प्रवीण शंकर राय, एक मिस्टर श्रीवास्तव जो क्लर्क थे और कई लोग शामिल हैं। इन्हीं लोगों के कनाइमेंट से ये फर्जी रिलीज ऑर्डर बने, जिसको वेबसाइट पे नहीं डाला गया और इसे पुलिस के भेज करके रिलीज कराया गया। इन दोनों की कल गिरफ्तारी हुई है। चलिए झांसी से अब आपको खबर बता दें, वहां बहुमंजिला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। इससे इंश्योरेंस कंपनी की महिला अधिकारी समेत 4 लोग जिंदा जल गए। बता दें कि 10 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल कर आग पर काबू पाया। वहीं आग से इमारत के बाहर खड़ी लगभग 40 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि फ्रिज और एसी के कंप्रेसर फटने से आग बेकाबू होती रही। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के शॉप थे और भी कुछ शॉप होंगे। इसमें आग लगने की जो घटना हुई है किन कारणों से हुई है, बिल्डिंग में सफिशिएंट फायर प्रिकॉशंस, फायर सेफ्टी जो मेजर्स होते हैं वो लिए गए थे, इसके बारे में जानना जरूरी है ताकि आगे ये घटना रिपीट नहीं हो। तो इसके बारे में हमने डिप्टी कलेक्टर मृत्युंजय मिश्रा हैं उनको जांच दिया है, गहराई से जांच करेंगे कि किन कारणों से ऐसी आग लगी, ताकि भविष्य में हम आवश्यक प्रिकॉशन लेते हुए इस तरह की घटनाएं नहीं। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का है, वहां एक 14 वर्षीय छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। इतना ही नहीं, पुलिस को अपहरण की झूठी शिकायत भी दी। पूरे प्रकरण के मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने जब मामले की पोल खोली तो सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने जांच में राज खोला। पुलिस को अकारण परेशान करने पर पुलिस अब कार्यवाही कर रही है। लगभग 7:15 बजे बच्चे हमारे घर से निकले थे शाही इंटर कॉलेज सुफलाई जाने के लिए। रास्ते में पीछे से ओमनी वाइट कलर की कार आई और उसको खींच के उसने बैठा लिया। हमारी ना गांव में किसी से रंजिश है ना यहाँ किसी से रंजिश है। कोतवाली नगर के सुखलाई ग्राम से सूचना प्राप्त हुई थी सवेरे 7 बजे कि 2 बच्चे शाही इंटर कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे। उसमें से एक लड़के का अपहरण मारुतिबेन से आए हुए बदमाशों ने कर लिया है। इस सनसनीखेज घटना पर समस्त वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल वहाँ पे पहुंचा। सभी लोग जांच पड़ताल और तस्दीक CCTV फुटेज आज देखने में लग गए, जिससे बाद में पता चला कि यह लड़का स्कूल बहुत कम जाता था और इसका भाई स्वीकार किया कि मैंने उसको साइकिल से पल्ली चौराहे तक छोड़ा, जो CCTV फुटेज से स्पष्ट हुआ। उसने अपने कपड़े भी चेंज किए थे, जो कपड़े वगैरह बरामद हुए हैं और ये बात तस्दीक हो गई कि वो लड़का घूमने गया हुआ है और उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। हमारी टीम उसको लेने के लिए वहाँ जा भी रही है। इस प्रकार सारी जो अपहरण की जो सूचना थी इन बच्चों के द्वारा बनाई गई एक योजना थी जो सरासर गलत थी। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा चौराहे के पास एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में घंटों से कुर्सी पर बैठा रहा, जिसकी जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। कटरा पानी टंकी के पास एक बेंच पर एक व्यक्ति के अचेत अवस्था में बैठे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा व्यक्ति को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा इसको मृत घोषित कर दिया गया है। इस व्यक्ति की पहचान धर्मेंद्र चौहान पुत्र स्वर्गीय राम स्वभाव के रूप में हुई है। यह हवेलिया खास बड़े वन के पास का रहने वाला था। इसकी आयु लगभग 45 वर्ष थी और यह शादीशुदा नहीं था, नशा करने का आदी था और रिक्शा आदि चलाकर अपना जीवन यापन करता था। घर वालों को सूचना दे दी गई है, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई। कौशाम्बी में एक तांत्रिक की शर्मनाक करतूत सामने आई, वहां तांत्रिक बीमार व्यक्ति को ठीक करने के नाम पर उसकी पत्नी से कई महीनों से दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान तांत्रिक ने महिला की नाबालिग बेटी पर बुरी नजर डाली और उसे बहला फुसलाकर अगवा कर लिया, जिसके बाद महिला ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली पर कोई कार्यवाही नहीं की। मदद न मिलने से हताश महिला ने तांत्रिक के दरवाजे पर ही जहर खा लिया, जिसके बाद महिला के पति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। यार तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है, उसने कुछ खा लिया। अब हम आए देखे तो बेहोश पड़ी थी। फिर हम इसको ले गए राजू की पत्नी के साथ में डॉक्टर बगल में अस्पताल, उसने जवाब दे दिया। फिर गए सारू पुरानी
वहाँ भी जवाब दे दिया। थाना पिपरी क्षेत्र में आज एक महिला ने जहर खा के आत्महत्या कर लिया है। इस प्रकरण में जानकारी की गई तो पता चला कि इस महिला का पति बीमार रहता था। बीमारी के दौरान वो एक राजू पासी नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई जो झाड़ फूँक का काम करता था, और झाड़ फूँक के दौरान उनमें आपस में प्रेम संबंध हो गया और महिला उसके साथ रहने लगी। उसके साथ उसकी बेटी भी रहती थी। इसी दौरान उसकी बेटी से भी उस राजू पासी का प्रेम संबंध हो गया और इस 17 जून को उसकी बेटी को लेके भाग गया, जिस पे मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे थे। आज पता चला कि पिछले 4 दिनों से ये आके फिर राजू पासी के यहाँ रहने लगी थी और घर वालों ने विरोध किया, जिस पे इसने आज जहर खा के आत्महत्या कर लिया है। हम लोग गिरफ्तारी और अन्य विधिक कार्रवाई। संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि संभल से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पीलीभीत जनपद के विकासखंड बरखेड़ा के बर्रा मऊ में पीडब्ल्यूडी CD1 की देखरेख में बने पुल की दीवारों पर दरार आने का मामला सामने आया है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही यहां पुल बनकर तैयार हुआ था। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए हाल ही में 10 से 15 दिन पूर्व बर्रा मऊ से गुजरने वाली नदी पर इस पुल का निर्माण किया गया था। पुल पर अभी नालियों का निर्माण कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने के कारण पुल की दीवारों पर दरारें आई है। यहां तक कि पुल को जोड़ने वाली सड़क व बनाए गए इस पर भी धंसने लगे हैं। तो देखिए, कुछ दिनों पहले ही पुल को बनाया गया था ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए, लेकिन पुल का निर्माण ऐसा किया गया कि 8-10 दिन के अंदर ही पुल में दरारें आने लगी। आपको बता दें कि पुल का काम जो है फिलहाल जारी है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी घटिया सामग्री का निर्माण किया गया कि पुल बनने से पहले ही धंसने लगा है, पुल की दीवारों में दरार पड़ गई है और इसी के साथ पुल धंसने भी लगा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक डिवाइडर से टकराई थी। बता दें कि बाइक में 3 लोग सवार थे। बाइक में सवार एक अन्य युवती सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। डिवाइडर से बाइक टकराते देख राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सड़क पर पड़े तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचवाया। तो देखिए, खबर हम आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि टप्पल क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि बाइक और डिवाइडर की टक्कर हुई थी, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं एक की मौत हो गई। चलिए सुल्तानपुर से हम आपको खबर बता दें, जहां जमीनी विवाद में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि खेत की सिंचाई करने के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है पुलिस ने। अखंड नगर थाने के बर्रुई कृष्णदासपुर गांव की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जमीनी विवाद के चलते 2 लोगों की हत्या की गई है। खेत की सिंचाई के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है। हालांकि पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और कार्यवाही अब लगातार जारी है। जमीनी विवाद के चलते खूनी संग्राम एक बार फिर से देखने को मिला है। सुल्तानपुर से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। तो देखिए, जमीनी विवाद के चलते ये खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां सिंचाई के दौरान गोली चला दी और हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। चलिए अलीगढ़ से हम आपको बड़ी खबर बता दें, जहां प्राचीन दुर्गा मंदिर स्मार्ट सिटी की भेंट चढ़ गया। जी हां, आपको बता दें कि बुलडोजर चलाकर जमींदोज मंदिर को किया गया है। दरअसल रामघाट रोड पर स्थित मंदिर को तोड़ा गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। अलीगढ़ के कुवारसी चौराहे का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब एक अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। जा रहे कुछ व्यक्तियों को पीछे से आ रहे एक ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई थी। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पे ही मौत हो गई थी और बाकी जो घायल हुए थे उनको तुरंत पुलिस की 4 पीआरवी मौके पे पहुंची थी। थाना पुलिस मौके पे पहुंच के और उनको तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां में अस्पताल में दौरान उपचार एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस मामले में इस प्रकार कुल 3 व्यक्तियों की मौत हुई थी। मैं आपके माध्यम से ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जब उन लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये लोग डीजे का जो सामान होता है, जो कावड़ियों द्वारा बुक किया जाता है, उस सामान को लेकर जा रहे थे और ये लोग स्वयं कावड़िए नहीं थे। ये जो डीजे संचालक के जो वर्कर्स होते हैं, ये लोग थे। इनकी हादसे में दर्दनाक एक हादसे में मौत हुई है, जिसके लिए सभी की संवेदनाएं हैं और इसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जो ड्राइवर है वो भी इस मामले में घायल हो गया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कौशाम्बी से 2 युवकों की दुख भरी प्रेम कहानी सामने आई है। दरअसल वहां एक युवक ने अपने प्रेम के लिए युवती एक युवक बना, उसी दफा दूसरा प्रेमी युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। दरअसल जब दोनों युवक ने आपसी रजामंदी से शादी करने का फैसला किया, तभी राहुल को उसके प्रेमी ने अपना जेंडर बदलवाने के लिए सर्जरी का सुझाव दिया। जब वह राहुल से रागनी बन गया, तभी दूसरा उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया और उसने मिलने से मना कर दिया। साथ ही उसके परिवार वाले उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब इस मामले में पीड़ित रागनी ने थाने में शिकायत की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अमेठी में महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि मामला मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां आरोपी ने घर में घुसकर शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया और लगातार उसको ब्लैकमेल करता रहा, जिससे परेशान होकर महिला ने इसकी शिकायत परिजन को की, जिस पर परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को की और कार्यवाही करने की मांग की। बाराबंकी में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर लालटेन का जुलूस निकाला और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही बिजली कटौती को लेकर सरकार को भी घेरा। बता दें कि आप कार्यकर्ताओं ने बताया कि बिजली न होने से गर्मी के कारण लोगों की मौत हुई है। वहीं मौतों पर भाजपा के मंत्री संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी के निर्देशानुसार जो उत्तर प्रदेश सरकार है, पूरे उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती चल रही है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही परेशान है। उत्तर प्रदेश में अकेले पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। तो आम आदमी पार्टी आज लालटेन यात्रा निकालकर संदेश देना चाहती है। आपने वादा किया था कि हम प्रत्येक परिवार को 24 घंटे लाइट देंगे, उसके मामले में आप पूरी तरीके से फेल हैं। यहाँ 3 दिन लाइट नहीं आती है। तमाम ऐसे गांव है, बाराबंकी में है, लखनऊ बात करें, लखनऊ बताइए शहर में लाइट नहीं आ रही है। तो जितने भी लोगों की मृत्यु हो गई है, उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए, उनके घर वालों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। जहां एक तरफ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन के मानचित्र पर उभरता 88,000 ऋषियों की तपस्थली नेमिषारण्य को जाने वाली सड़क मार्ग अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। 2 जिलों को जोड़ने वाला सीतापुर हरदोई सड़क मार्ग बड़े बड़े गहरे गड्ढों में तब्दील हो गया। सवारियों से भरे टेम्पो गड्ढों में पलट रहे हैं। बता दें कि राहगीरों को निकलना भी मुश्किल पड़ रहा है। इसी सड़क से आपको बता दें कि नेमिषारण्य जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। इसके साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।